बिहार की राजनीति के लालू यादव किंग मेकर माने जाते हैं और बिहार की राजनीति देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है। एक बार फिर चाचा नीतीश और तेजस्वी यादव एक साथ आ चुके हैं और जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, बिहार की सियासत जो उलटफेर हुई, उसको लेके तमाम जो बिहार की जनता है उन्होंने सीधे तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद किया और कहा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अब बिहार में विकास की गंगा बहाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए लालू जी के साले प्रभुनाथ यादव जी, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से तेजस्वी और नीतीश कुमार एक साथ आए और बीजेपी की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। प्रभुनाथ जी, जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे, आपसे सवाल भी पूछा जा रहा था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को एक साथ आ जाना चाहिए, इसको लेके लगातार आशंका जाहिर की जा रही थी कि समय का इंतजार करिए, सब कुछ सेट हो जाएगा। आखिर वो लम्हा आ ही गया और सीधे तौर पे बिहार की जनता ने अब कहा है तेजस्वी यादव नीतीश कुमार साथ आए हैं। क्या लगता है बिहार में विकास होगा? 2015 में हम लोग साथ में आए थे और कोई कारण नहीं था। ये 2017 में भाग गए बीजेपी में, कोई कारण नहीं था। और अब की बार 2020 में जनता, बिहार की जनता हमारे भगीना तेजस्वी प्रसाद यादव को फुल बहुमत दिया। किसी कारण से बीजेपी वालों ने कहीं कहीं गड़बड़ी कर दिया, इससे हम पीछे हो गए। नहीं तो सबसे जनता, जो बिहार की जो जनता है, वो पूरे बहुमत के साथ हमको बहुमत दिया था। मगर उन लोगों को कुछ गलती से हम चूक गए, मगर देर हुआ मगर अंधेर नहीं हुआ। फिर हमारे साथ आ गए। जनता का मांग था, जनता का पुकार था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मुख्यमंत्री तो अभी नहीं बने, मगर डिप्टी सीएम का मिला और हम जनता का सेवा करने के लिए आए हैं। जनता का सेवा करने के लिए हम हैं कि जनता का जो वादा किए हैं वो वादा को कैसे पूरा किया जाए। आपको नहीं लगता है नीतीश कुमार बिहार के नब्ज को पहचानते हैं? आपको याद होगा कि जब वो बीजेपी से नाता तोड़े, 2015 में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े, फिर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर चले गए बीजेपी के साथ, फिर इधर इनकी पार्टी 2020 में जिस प्रकार से कमज़ोर हुई, आरसीपी सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया गया जदयू की ओर से, और ये सीधे तौर पे आरोप लगाया गया कि बीजेपी जदयू को तोड़ने वाली थी। इसी कारण कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बने रहने के लिए वो आरजेडी के साथ आ गए। आरजेडी साथ नहीं आ गई, बहुत तरह का कारण था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मांग किए और विशेष दर्जा मांगे और बहुत तरह का चीज़ मांगा गया। उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। उनका सिर्फ प्रधानमंत्री जी का ध्यान था कि हम राम रहीम की बात करते हैं। लोग देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है और जो छात्र पढ़ लिख कर बेकार पड़े हुए हैं। आज देखिए तो पूरे देश का बात कर रहे हैं, पूरे देश में गैस चूल्हा, पेट्रोल डीजल और सारे चीज़ महंगा। अब तो हम लोग खाने पीने पर भी टैक्स लग गया 5%। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सत्ता की भूख थी, इसी कारण दोनों एक साथ हो गए। अगर सत्ता का भूख थी तो सत्ता का अगर भूख रहता तो हम बहुत पहले ही सरकार में आ जाते। सत्ता का अगर भूख रहता तो जनता का हमको दिया था वोट, जनता हमको दिया था, मगर किसी कारण से वो लोग अपना उलट पलट कर लिए। नहीं तो जनता आज भी चुनाव हो जाए तो हम 200 से पार जीतेंगे। चलिए ठीक है, सरकार चले, अच्छे से चले, युवाओं के लिए काम हो, रोजगार दिया जाए, बिहार की जनता यही उम्मीद करती है। आपको लगता है कि गारंटी है कि नीतीश कुमार आप लोग के साथ रहेंगे? काहे कि कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर करते। अभी हमारे साथ आए हैं तो कुछ तो गारंटी जरूर हुआ होगा कि गारंटी रहेंगे। हम अपना जो वादा किए हैं जनता से, उसके लिए तेजस्वी बाबू खुद उनसे कहेंगे कि हम वादा किए हैं उसको पूरा किया जाए। बीजेपी के कोई नेता मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं, किसी को खोजा गया, सुबह से लेकर शाम तक
कोई भेटेबे नहीं किया, कुछ बोलबे नहीं किया। और थोड़ा सा पहले कुछ होता था तो चाय चाय चिल्लाते थे। वो लोग अपने घर में लुका गए हैं, भाग गए हैं, सब कोई घर में लुका गया है। अच्छा, 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, 2024 के मिशन में क्या होगा? इससे भी बुरा हश्र होने वाला है क्या बीजेपी का? 2024 में बीजेपी सफाया हो जाएगा बिहार से, पक्का। देखिए, अगर हम लोग दोनों चाचा भतीजा अगर एक साथ रह गए तो बिहार से उनको 40 सीट से साफ होना पड़ेगा। देखिए, सीधे तौर पे प्रभुनाथ यादव जी थे, इन्होंने सीधे तौर पे ऐलान किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो दम बढ़ेगी, भाजपा जो दम बढ़ेगी उसका बुरा हश्र होगा। और जिस प्रकार से लगातार चाचा भतीजा मिलकर एक साथ काम करेगी और बिहार में विकास के लिए हमेशा काम किया जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और बीजेपी से आर पार की जो लड़ाई है वो महागठबंधन बदस्तूर जारी रहेगी। रोहित, नटराज, पटना।